पिछले कुछ टाइम से रुचिका राठौड़ को यानी ट्रिगर्ड इंसान की वाइफ को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है जब से उन दोनों की एंगेजमेंट हुई है। ये दोनों 3-4 महीने पहले एंगेजमेंट करते हैं एंड अब फाइनली 9 जून 2025 को शादी भी कर लेते हैं। रही बात रुचिका की, तो रुचिका को इतना हेट क्यों मिल रहा है? उसके लुक्स की वजह से, उसकी ओवर एक्टिंग की वजह से? यहाँ पर कुछ लोग तो इन दोनों के फेम को लेकर ही जेलस है, क्योंकि रुचिका को अचानक से इतना ज़्यादा फेम मिल गया जो लोगों से हजम नहीं हो रहा। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि लोग वहाँ से उनको ज़्यादा पॉइंट आउट करने लगे। जब रुचिका को एज अ फैशन इन्फ्लुएंसर एक कॉलेज के अंदर इनवाइट किया था, तब लोगों ने वहाँ से रुचिका को ज़्यादा ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि कुछ लोगों को रुचिका राठौड़ का जो फैशनिंग सेंस है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एंड रुचिका राठौड़ को इसलिए इन्वाइट किया गया था क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स है एंड लोग उन्हें बहुत फॉलो भी करते हैं। एंड उसके अलावा रुचिका राठौड़ सिर्फ ब्रांड प्रमोशन ही करती है, तो इसलिए भी लोगों ने रुचिका राठौड़ को ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया कि उसे एज अ फैशन इंस्पिरेटर क्यों बुलाया गया, बल्कि उसका फैशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता लोगों को। एंड रही बात फेम की, तो वो उन्हें सिर्फ निश्चय मलाल की फ्योंसे के रूप में मिला है। उनका कोई पर्सनली कोई उन्हें नहीं जानता। जब से रुचि बाद ही रुचिका राठौड़ को इतना ज़्यादा फेम मिलता है, उससे पहले रुचिका राठौड़ को कोई जानता भी नहीं था। रही बात मुझे एज अ फैशन इंस्पिरेटर बुलाने की या उन्हें लुक्स वाइज ट्रोल करने की, एंड अभी तो एक नया ही आ गया है कि रुचिका राठौड़ जो है वो रेबल किट यानी अपूर्वा की कॉपी करती है। हाँ, ये मुझे भी लगा कि रुचिका राठौड़ जो है वो रेबल किट की कॉपी करती है, हूबहू उसके जैसी बात करने की ट्राई करती है, हूबहू उसके जैसे एक्शन करने की ट्राई करती है। एंड अभी उसने जो वेडिंग के बाद एक वीडियो अपलोड किया था जो पहले से शूट किया हुआ था उसका, वो भी एक ब्रांड प्रमोशन था। एंड उस वीडियो में एकदम एज अ डिट्टो रेबल किट की कॉपी की जा रही है, रेबल किट की तरह बात करने की कोशिश की जा रही है। उस पर कई लोगों ने कहा, रेबल किट फ्रॉम मीशो, बहन तुझसे सही से बात नहीं होती क्या? बात करने में इतनी क्या ओवर एक्टिंग करनी? रेबल किट की कॉपी, रेबल किट की कॉपी, रेबल किट फ्रॉम मीशो वगैरह वगैरह करके। एंड उसके बाद और भी, रेबल किट सिर्फ एक ही है, हर कोई रेबल किट नहीं बन सकता, ऐसे करके कॉमेंट से रुचिका राठौड़ को ट्रोल किया जा रहा है। क्योंकि हाँ, इस वीडियो में ये दिखाई भी दे रहा है कि जो रुचिका राठौड़ है वो कहीं ना कहीं रेबल किट की कॉपी करने की कोशिश भी कर रही है। एंड रही बात उनके लुक्स की, तो लुक्स वाइज और जो शादी में उन्होंने ड्रेसेस पहनी है उसके लिए उनको ट्रोल करना कहीं से भी सही बात नहीं है। एंड कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि निश्चय डिजर्व बेटर। क्यों भाई, प्यार एक ही इंसान से होता है। निश्चय कोई ऐसा नहीं है कि उसने अपने दिल को बाजार बना लिया, हाँ इसी से भी प्यार कर लिया, इसी से भी प्यार कर लिया। भाई अनुष्का उसकी मैनेजर है, उससे प्यार नहीं था, तो लोग ये क्यों कह रहे हैं कि अनुष्का इससे ज़्यादा अच्छी थी, रसमलाई ज़्यादा अच्छी थी, काजू कतली ज़्यादा अच्छी थी? आई डोंट नो, बट प्यार एक इंसान से होता है। एंड अगर निश्चय मलाल और रुचिका राठौड़ दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो इनकी जोड़ी वर्ल्ड बेस्ट जोड़ी है। इस तरह से रुचिका राठौड़ का ओवर एक्टिंग करना लोगों को पसंद नहीं आता, एंड उनके लुक्स पर उनको ट्रोल करना, उनकी ओवर एक्टिंग पर ट्रोल करना, ये सब में बात अलग होती है। लुक्स के लिए ट्रोल करने में बात बिल्कुल भी अलग होती है। शादी में जो कपड़े पहने हैं उनके लिए ट्रोल करना ये तो एक अलग ही है, क्योंकि वो उनका स्पेशल डे है। वहाँ पर वो क्या पहनेंगे क्या नहीं पहनेंगे ये उनकी मर्जी है। उस जगह पर कोई भी एरा गेरा सोफी जैसा इंसान आके उन्हें ट्रोल कर देता है। नहीं, शादी के लिए उन्होंने क्या पहना क्या नहीं पहना ये उन दोनों की मर्जी है। वो कोई वहाँ पर फैशन करने नहीं गए हैं, अपनी शादी करने गए हैं, अपनी डे एंजॉय करने गए हैं। क्या फ़र्क पड़ता है कि वो लहंगा सब्यसाची का है या कोई और ब्रांड का है, करनी तो शादी है। एंड इस बात के लिए उन्हें इतना ज़्यादा ट्रोल करना ये कहीं से भी एक सही बात नहीं है। लुक्स के लिए ट्रोल करना तो बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है। एंड रही बात सेकंड, हाँ रुचिका ओवर एक्टिंग बहुत करती है। ओवर एक्टिंग में तो उन्होंने भाई सबकी माँ बहन एक कर रखी है। एंड कहीं ना कहीं आई थिंक रुचिका क्यूट भी है, क्योंकि वो क्यूट बनने की कोशिश नहीं करती, वो है क्यूट। एंड रही बात ओवर एक्टिंग की, तो वो ज़्यादा करती है। एंड अभी तो हाल फिलहाल वो रेबल किट की कॉपी करने में भी लगी हुई है। एंड उसके बाद पूरी निश्चय मलाल फैमिली को ट्रोल किया जाने लगा, क्योंकि वो जब निश्चय की एंगेजमेंट हुई थी उसके बाद कुछ ब्लॉग्स आए थे जहां पर रुचिका राठौड़ को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाने लगा था। एंड उसके बाद रुचिका राठौड़ के कुछ पुराने वीडियोस भी आए थे जिनमें लोग बोल रहे हैं कि ये तो छपरी है, छपरी है, छपरी है। एंड उसके अलावा पूरी मलाल फैमिली ने शादी का नहीं एक पूरी सीरीज स्टार्ट कर दी है। मतलब जब उन्होंने डिफेंडर कार ली थी तो डिफेंडर कार को ये हो गया, डिफेंडर कार की डिलीवरी लेने कौन जाएगा? रुचिका राठौड़ आई, रुचिका आई डिफेंडर की ड्राइव लेने के लिए, डिफेंडर का ये हो गया, डिफेंडर का वो हो गया। ऑलमोस्ट डिफेंडर पे ही उन्होंने 7-8 वीडियो बना दिए थे। एंड जब उसके अलावा निश्चय की एंगेजमेंट हुई थी तब प्रणाली दी ने वीडियो डाला, अभिषेक ने वीडियो डाला, डिम्पल आंटी ने वीडियो डाला, खुद ट्रिगर्ड इंसान ने वीडियो डाला। तो आई थिंक यहाँ पर भी वो ट्रोलिंग का फेस करना पड़ता है। कुछ लोगों को बुरा लग सकता है लेकिन नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जब राजा ब्लॉग्स की शादी हुई थी तब ट्रिगर्ड इंसान और प्रणाली दी ने ही राजा ब्लॉग्स को ट्रोल किया था कि शादी के ऊपर इतने सारे वीडियो बनाना क्यों। इसी बात पर लोग बोल रहे हैं कि जब राजा ब्लॉग करे तो गलत और आप करो तो सही।
एंड अभी जिस तरह से निश्चय की एंगेजमेंट हुई थी उसके बाद उन्हें एक नया कंटेंट मिल गया था, इसी तरह से लोग अब बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है शादी हो गई, अब शादी का सारा पैसा वसूल यहीं से करेंगे। जैसे डिफेंडर पर वीडियो डाल डाल के यहाँ से इतने वीडियो डाल डाल के डिफेंडर का सारा पैसा वसूल कर लिया था। एंड इसके अलावा लोग अभिषेक को भी ट्रोल कर रहे हैं कि वो फेक पीआर करवा रहे हैं, क्योंकि कई बड़े बड़े चैनल्स ने अब निश्चय की शादी की फ़ोटोज़ अपलोड की थी। उसमें उन्होंने लिखा था कि बिग बॉस के अभिषेक मल्हार के भाई की शादी। कोई ने भी निश्चय को कोई क्रेडिट नहीं दिया। वेल यहाँ पे है भी, क्योंकि जो बड़े इंस्टा वाले होते हैं वो यूट्यूबर्स को इतना ज़्यादा भाव नहीं देते, वो जो बिग बॉस विनर होता है उन्हें कुछ ज़्यादा ही चढ़ा देते हैं। एंड इसीलिए क्योंकि अभिषेक मल्हार बिग बॉस के सीज़न में थे, इसलिए भी वो बहुत ज़्यादा हो रहा था कि अभिषेक मल्हार के भाई की शादी वगैरह, इस पर भी लोग बोल रहे हैं कि अभिषेक मल्हार अपना फेक पीआर करा रहा है। वेल यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि अभिषेक ऐसा करेगा, क्योंकि अभिषेक हम जानते ही हैं कि जब पहली बार ट्रिगर्ड इंसान आया था, और हम वीडियोज़ में भी देखते हैं कि दोनों भाइयों में कितना प्यार है, तो आई डोंट नो अभिषेक अपना फेक पीआर कराएंगे फालतू की टीआरपी के लिए, वो भी अपनी भाई की शादी पर, इतनी स्पेशल डे पर। वो तो खुद चाहेगा कि सारी लाइमलाइट उसके भाई को मिले, उसे ना मिले। एंड उसके अलावा लोग डिम्पल आंटी को भी ट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि कुछ टाइम पहले जब डिम्पल आंटी ने इंगेजमेंट हुई थी उसके बाद एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें बोला था कि दुल्हन निश्चय ने पसंद किया, लेकिन उसका सारा खर्चा, उसका लहंगा, उसकी ज्वेलरी सब हम लेके आए हैं। तो यहाँ पर भी लोग डिम्पल आंटी को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये फिर से स्टार्ट होगी कि दुल्हन का ये हम लाए, दुल्हन को सब्यसाची लहंगा हमने दिलाया, दुल्हन का ये हमने किया, वगैरह वगैरह। इसके लिए भी डिम्पल आंटी को काफ़ी लोगों ने बहुत बुरी तरीके से ट्रोल किया। वेल यहाँ पे बनता नहीं है, क्योंकि डिम्पल आंटी ने एक फ़नी वे में बोला था, उनका कोई वो मतलब नहीं था, बस लोगों को दूसरा या सेकंड मतलब निकालना ही होता है। यहाँ पर कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है कि मलाल फैमिली को इतना ज़्यादा ट्रोल किया जाना चाहिए। वेल हाँ, एक बात है कि रुचिका राठौड़ बहुत ज़्यादा एक्टिंग करती है, एंड वो रिबल किट की भी एक्टिंग करने की कोशिश करती है, तो रुचिका का एक पॉइंट पे सही है, लेकिन उनके लुक्स वाइज, उनके ड्रेसिंग सेंस वाइज इस तरह से ट्रोल करना कहीं से भी सही नहीं है। हाँ, उनको एज ए फैशन इन्फ्लुएंसर बुलाया गया एक शो में, लेकिन उसका ये मतलब थोड़ी है कि आप उनकी शादी की ड्रेसेस को लेकर उन्हें ट्रोल कर दोगे। शादी उनकी थी, इतना स्पेशल डे उनका था, तो उनकी जो मर्जी वो पहने, वो कुछ भी पहन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो सिर्फ उनकी मर्जी है। उनके अलावा कोई भी ये डिसाइड नहीं करेगा कि उन्हें क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए। शादी ज़िंदगी में एक बार होती है, तो अपने कंफर्टेबल कपड़े पहन के ही करते हैं लोग, ताकि वो खुश रह सके, दिखावे के लिए नहीं करते। रुचिका राठौड़ को एक जगह पे पॉइंट आउट करना एंड ट्रोल करना तो फिर भी बनता है, लेकिन दूसरी साइड से उनकी शादी की ड्रेसेस के लिए और उनके लुक्स के लिए और निश्चय डिजर्व बेटर के लिए ट्रोल करना ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। हाँ, रुचिका राठौड़ रेबल किट की एक्टिंग करती है, तो रुचिका राठौड़ को इस तरह से नहीं करना चाहिए, उन्हें अपने आप को सुधारना चाहिए। एंड वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग करती है, वो एक छोटी बच्ची और क्यूट बनने की कोशिश हर वीडियो में करती है। और इंगेजमेंट की बात तो उन्होंने बहुत ज़्यादा की थी, एंड निश्चय और वो आंटी के साथ वीडियो आया भी था। एंड उसके अलावा पूरी मल्हार फैमिली रुचिका को एक अलग ही वे में दिखाना चाहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा क्यूट है, बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। वेल ऐसा लगता नहीं है। रही बात सेकंड, तो पूरी मलाल फैमिली को इसलिए ट्रोल करना कि वो भी अब शादी की तरह एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। एंड कुछ लोगों का यहाँ पर बोलना बनता भी है, क्योंकि जब राजा ब्लॉग्स की शादी हुई थी तब निश्चय, प्रणाली, अभिषेक सब ने राजा ब्लॉग्स को ट्रोल किया था कि शादी पर भाई इतने वीडियोज़ कौन बनाता है, ये वो। इन्होंने तो पूरा शादी को मजाक बना के रख दिया है। तो यहाँ पर भी काफ़ी लोग सही है कि इस तरह से आप जब दूसरों को ट्रोल करते हो तब तो कुछ नहीं, लेकिन जब अभिषेक खुद को बोला तो उन्हें इतना बुरा लग गया कि उन्होंने उन पर रिएक्शन वीडियो बना दिया। सूफी को ये बोलना कि ये वो है या नहीं है, ये आई थिंक अभिषेक का ये थोड़ा रूड बिहेवियर था। सूफी को इस तरह से उसके जेंडर पे कमेंट करना, ये अभिषेक के लिए बिल्कुल भी एक सही मेन वाला बात नहीं थी। एंड अभिषेक का सूफी को फ़र्ज क्यों लिया और उनके जेंडर पे बार बार बात करना, ये भी गलत था, क्योंकि आपको अब बुरा नहीं लगना चाहिए। जब राजा ब्लॉग्स की शादी हुई थी तो आप ही के भाई बहन ने उन्हें ट्रोल किया था, तो लोग तो अब करेंगे। वेल यहाँ पर पूरी ना मलाल फैमिली की गलती है, ना किसी और की गलती है।